वस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबिय्युम व आदमु बैनल माए वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्या मुनक़लिबिन यनक़लिबून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। थोड़ी देर और आप लोग बैठो। वक्त तो बहुत हो गया है, 12:45 बज चुके हैं। तो थोड़ी देर हम आपके सामने चंद बातें जरूरी वो गोश गुजार करेंगे और उसके बाद प्रोग्राम का इख्तिताम होगा। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कामयाब प्रोग्राम हुआ और ये बच्चे हमारे मेहनत करके नौजवान कमेटी बता रहे हैं, इन लोगों ने ये प्रोग्राम रखा। हमारे बड़े बुजुर्गों ने जिन लोगों ने साथ दिया, दामे दिरमे कदमे सुखने, जैसे भी अल्लाह ताला सबकी मेहनत और देन को कबूल फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। आखिरत में बेहतर से बेहतर इसका सिलाता फरमाए। हमारे उलमा जो अहले सुन्नत के जिम्मेदार उलमा माने जाते हैं, इनके बयानात हुए, नात खां हजरात की नात खानी हुई, प्रोग्राम बेहतर हो गया। अब वक्त काफी हो गया है, वक्त तकरीर का नहीं है, लेकिन थोड़ी देर आप हजरात और सुन लें। बस ये है कि अल्लाह ताला कबूल फरमा ले, नीयत ये रहे। आमीन। करने वाला कोई भी हो, बहुत देर तक चले ऐसा जरूरी नहीं है, अल्लाह कबूल कर ले ये जरूरी। बेशक सही है। तो बेदार आप रहिएगा थोड़ी देर तक। आला हजरत इमाम इश्क व मोहब्बत के एक शेर से गुफ्तगू शुरू करते हैं। आला हजरत ने कहा, मादूम न था साये शाहे सकलैन। क्या बात रही, वाह वाह। मादूम न था साये शाहे सकलैन, उस नूर की जलवागह थी जाते हसनैन। वाह वाह वाह, बहुत। और मादूम न था, मादूम का मतलब होता है किसी चीज का ना होना। कोई चीज नहीं है तो जो पढ़ा लिखा उसको बोलेगा थोड़ा गाढ़ा करके, तो कहेगा ये तो मादूम है, नहीं है, खत्म है। ये सब माने में मादूम लफ्ज आता है। अदम है मतलब नहीं है, खत्म हो गया। समझ रहे हैं? ना होना इसको बोलते हैं मादूम। आला हजरत कहते हैं मादूम ना था। तो मादूम का माना ही होता है ना होना, नहीं का मतलब होता है मादूम। अदम, मादूम, नहीं, ना होना, ये सब है। ठीक। तो बोले मादूम ना था, तो अब जब मादूम ना था तो मादूम माने भी ना होता है, मादूम का माना भी ना ही होता है। और फिर आगे कह रहे हैं ना था, तो माना ये हुआ कि ना ना था। यही तो हुआ, यही मतलब निकलेगा। मादूम नहीं था मतलब नहीं नहीं था, नहीं नहीं था। ठीक, ये फलसफियाना शेर है, मंतिकाना शेर है। ठीक है, मंतिक को समझो आप, वो भी इमाम इश्क को मोहब्बत का फलसफा। तो फिर उसके लिए समझने के लिए थोड़ा सा कुछ फैज की जरूरत है। क्या बात रही, सही है हजरत। वो ना ना था, मादूम ना था मतलब नहीं नहीं था। क्या
क्या बात रही, साये शाहे सकले, आमिना के लाल का साया नहीं नहीं था। क्या बात रही, जवाब नहीं। आमिना के लाल का साया नहीं नहीं था, और जब नहीं नहीं था तब मतलब है कि था। नहीं नहीं था का मतलब था, नहीं नहीं था का माना हाँ। ठीक है ना? अरे ऐसे समझो, जब दुई बार नहीं नहीं कहोगे तब हाँ बन जाएगा। हाँ? जब दुई बार नहीं नहीं बोलोगे तब हाँ बन जाएगा। एक बार बोलोगे नहीं तब नहीं है। एक बार बोलोगे नहीं तब वो नहीं है, और जब डबल बोल दोगे नहीं नहीं तब हाँ बन जाएगा। ठीक है? उकाव पहने होते, टी शर्ट का ना होगा, बूशर्ट की टी शर्ट, वह बूशर्ट पहने हैं, देखो। ठीक है, ये टी शर्टवा एक बाजी उलट दियो तो कैसा हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा ना। उलट दीजिए तब क्या हो जाएगा? उल्टा। और एक बाजी फिर उल्टा का फिर उलट दो एक बाजी और, तब क्या हो जाएगा? सीधा। समझ रहा है? दिमाग चाहिए फलसफे को समझने के लिए। यहाँ अकल का घोड़ा बहुत तेज। फलसफा का मतलब ही यही होता है, समझ रहे हो? मंतिको फलसफा का मतलब ही यही होता है। वो तो कहिए ना, सब तो वहीं से मिला है। तेरे आगे यूं है दबे लचे। क्या बात रही, वाह वाह। कोई जाने की जिस्म में जान नहीं, नहीं बल्कि मुंह में ज़बान नहीं। जवाब नहीं, सुभान अल्लाह। माइंड को पूरे तौर पर इधर रखिएगा तब समझ में आएगा। तो डबल जब नहीं हो जाए तो हाँ बन जाता है। ठीक है ना? वो मैंने मिसाल से समझाया कि एक बाजी उलटबो तब उल्टा, और यह उलट उलट डबल कर दोगे तब सीधा बन जाएगा। क्या बात रही, ठीक है ना? तब वो सीधा हो जाएगा। इसी तरह एक बार आप नहीं कहिए तब नहीं, और डबल नहीं कर दे तब हाँ बन जाएगा वो हाँ। और ये नहीं मंत्र की किताबें पढ़िए, मिरकात के अंदर लिखा है डबल नहीं से इस बात पैदा होता है। पढ़े लिखे लोग जानते हैं। तो हाँ बन जाएगा। अब आला हजरत बोले मादूम न था। मादूम का मतलब ही होता है नहीं। आगे कह रहे हैं ना था, मतलब ये हुआ कि नहीं नहीं था। क्या नहीं था? साये शाहे सकलैन, यानी ऐसा नहीं है कि मुस्तफा का साया नहीं था। ऐसा नहीं है कि मुस्तफा का साया नहीं था, मतलब था। नबी का साया था, इस मिसरे का मफहूम निकला। और जब नबी के जिस्म का साया था, तब फिर आज तक मौलाना लोग जो बताते आए हैं कि नबी के जिस्म का साया नहीं था, तब फिर उन्हें कहा वही उन्हें कहा ले जाए। क्या बात रही। मौलाना लोगों ने तो आज तक यही बताया है ना, नबी के जिस्म का साया नहीं। हम चलते हैं तो साया पड़ता है, और नबी चलते थे तो साया नहीं पड़ता था। बोले क्यों? बोले इसलिए कि मुस्तफा नूर है। सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का। सब माना इमाम अहमद रजा नूर माना, नबी ही को नहीं बल्कि हम तो उन्हें भी नूर मानते हैं। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा, तू है ले नूर तेरा सब। जवाब नहीं, जिंदाबाद जिंदाबाद। बल्कि यहाँ तक मानते हैं ताज वाले देखकर तेरा मामा नूर का सर झुकाते हैं इलाही बोल बाला। हक है, जिंदाबाद। ये सब हम मानते, जवाब नहीं हजरत, जिंदाबाद। ये सब मानते हैं। मगर मौलाना लोग जो आज तक बताते आए हैं, उनको क्या करें?
उन्होंने कहा है नबी के जिस्म का साया नहीं। आप कहते हो मादूम ना था, मादूम ना था साया शाहे सखलैन, मुस्तफा का साया खत्म नहीं था, मुस्तफा का साया नहीं था, यानी था। तो जब था तो ये क्या बोले? तो आला हजरत कहते वो जो बोले वो भी ठीक है, मैं जो कह रहा हूँ वो भी ठीक है। अपनी अपनी उड़ान है, अपना अपना तखय्युल है, अपनी अपनी परवाज है। मेरी फिक्र देख, हमने कहा क्या फिक्र है आपकी? तो आला हजरत ने कहा उस नूर की जलवा कहती जाते हसनैन, उस साए की उस नूर की जलवा कहती जाते हसनैन। तमसील ने उस नूर के दो हिस्से किए, आधे से हसन बन गए, आधे से हुसैन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अल्लामा मुफ्ती अब्दुर रहमान साहब क़िबला क़ादिरी, नारे रिसालत जिंदाबाद। ठीक तो कहते हैं कि वो साया नहीं है, साया नबी के जिस्म का पड़ता कैसे? चल रहे हैं, जिस्म है कसीफ है, भारी है, हर भारी चीज का साया होता है, कसीफ जिस्म का साया होता है। साया पड़ क्यों नहीं रहा है? बोले पड़ता कैसे? साए के दो हिस्से अल्लाह ने कर दिए, आधे से हसन को बना दिया, आधे से जिंदाबाद। वाह 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 वाह, जवाब नहीं, जिंदाबाद। सुभान अल्लाह, जवाब नहीं है तेरा, जिंदाबाद। सोए नहीं तो बस थोड़ी बात सुने आप और तवज्जो रहे। मैदाने करबला की जो तारीफ हुई और जो सारे मामलात हुए, इसको लेकर के आप देखो, इमाम हुसैन की मोहब्बत इंशाअल्लाह ताला जन्नत में ले जाएगी। मानते हैं नहीं मानते? तो हाथ उठा के बोलो जरूर ले जाएगी, जरूर इंशाअल्लाह। जब मैदाने करबला में इमाम थे और इमाम ने तकरीर किया कि कौन है जो मेरी मदद करेगा, हल बिल मुगीस युगीसना, कौन हमारी मदद करेगा? अपनी बातें रखी तो हूर निकल के आए और बोले कि निकल कर लश्कर आदा से मारा हूर ने ये नारा कि देखो यूं निकलते हैं जहन्नम से खुदा वाले। वाह 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 वाह, जवाब। मैं आपको घेर घार के यहाँ तक पहुँचाया, मेरी गलती माफ हो सकती है अगर मैं अभी फिर जाऊं तो। इमाम ने कहा तेरा नाम क्या है? कहा मेरा नाम हूर है। कहा हूर के माने होते हैं आजादी, जा तू जहन्नम से आजाद है। सुभान बात है, सुभान अल्लाह, जोर से बोलो जरा, सुभान अल्लाह। सुभान, तू कहां से आजाद है? यह जेल से नहीं, जहन्नम से आजाद है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुभान, मेरे हुसैन ने मैदाने करबला में जन्नती होने का परवाना दे दिया। क्या बात है। अच्छा, मैंने सोचा कि मेरे सरकार अभी तक तो यजीदियों में था, घेर घार कर लाने वाला वही, रास्ते में वही मिला था 1000 फौज के साथ में, यहाँ तक पहुंचाया। अभी उसके आंख से पर्दा हटा और वो कह रहा है कि मैं आपकी तरफ आना चाहता हूँ। आपने उसे जन्नती होने का परवाना दे दिया, उसके बाद करबला भेज दिए। ए इमाम, जरा नमाज के टाइम का इंतजार कर लेते, कम से कम एक नमाज तो हुसैनी बन के पढ़ लेता। अभी तक तो यजीदी बन के नमाजें पढ़ी है, यजीदियों के साथ एक नमाज तो हुसैनी बन के पढ़ लेते। हुसैन ने कहा नहीं, मैंने जल्दी इसलिए करबला भेज दिया ताकि देवबंद के मुल्लाओं को कहने का मौका न मिले कि हुर को नमाज जन्नत में ले गई। क्या बात। भेजना इसलिए था कि हुर को जन्नत में नमाज नहीं, हुसैन की मोहब्बत लेके गई है, हुसैन की अकीदत लेकर के गई है। आप अंदाजा फरमाओ। इसीलिए तो हम आप लोगों से कहते हैं घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन एकदम बदअमल बन जाओ ये भी ठीक नहीं है, लेकिन ना उम्मीद हो जाओ ये भी ठीक नहीं है। घबराने की जरूरत नहीं है। इमामत उनके घर की है, शुजाअत उनके घर की है, सखावत उनके घर की है, सदाकत उनके घर की है, सखावत उनके घर की है,
विलायत उनके घर की है, इमामत उनके घर की है। न घबराओ मुसलमानों, अदालत उनके घर की है। बुरों को बख्शवा लेना, ये आदत उनके घर की है। क्या बात है, जवाब नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान वाह वाह वाह। बस ऐसे ही बेदारी की हालत में थोड़ी देर और बैठे रहिए। आज इतना वक्त गुजर गया, जालिमों को ये भी खबर नहीं कि मैदान करबला की जो लड़ाई हुई, इसमें हक पे कौन था, यजीद हक पे था या हुसैन हक पे थे। आज तक यही तहकीक में लगे हुए हैं, दुनिया कहां से कहां पहुंच गई, ये नहीं पता चला कि कौन हक पे थे। मिशकात में हदीस पाक, दीगर किताबों में हदीस पाक मौजूद। नबी ने फरमाया, अना तारिकुन फीकुम मुस्साक़लाए, ए लोगों मैं तुम्हारे दरमियान दो भारी चीजें छोड़ के जा रहा हूं। क्या बात है, बहुत। उन दोनों को तुम पकड़े रहोगे तो कभी गुमराह नहीं हो सकते थे। मैंने कहा या रसूल अल्लाह वो क्या है? नबी ने फरमाया, अव्वलुहुमा किताबुल्लाह, पहली चीज कुरान पाक है, वल आखिरु इतरत व अहले बैत, और दूसरी चीज मेरे अहले बैत का दामन है। इन दोनों को तुम पकड़े रहोगे तो गुमराह नहीं हो सकते। अहले बैत का दामन है, इसको भी पकड़े रहोगे तो गुमराह नहीं हो सकते। और अहले बैत में मेरे हुसैन भी हैं, कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो गोया नबी ने बता दिया, हुसैन का दामन पकड़े रहेगा तो कभी गुमराह नहीं हो सकता। हमने कहा ए आका, आपके जाने के बाद करबला की तारीख आ जाए, यजीदी एक तरफ हो और हुसैनी एक तरफ हो, वहां किसका दामन पकड़े? तब नबी ने कहा 1400 साल पहले बता दिया था कि जो हुसैन का दामन पकड़ेगा वो कभी गलत नहीं हो सकता। हुसैन जिधर होगा सदाकत उधर होगी, हुसैन जिधर होगा अदालत उधर होगी, हुसैन जिधर होगा सखावत उधर होगी, हुसैन जिधर होगा की चादर उधर होगी, हुसैन जिधर होगा मुस्तफा उधर होंगे, और मुस्तफा जिधर होंगे अल्लाह की रहमत भी उधर ही होगी। क्या बात है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, तालीमाते इमाम हुसैन, जिक्र इमाम अली मकाम, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला समझ अता फरमाए, हमें हुसैन पाक की मोहब्बत में, अहले बैत की मोहब्बत में जिलाए। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। हम अखीर से थोड़ी बातें बयान कर देते हैं। हमसे कहा भी गया था आप वही वादे करबला कुछ बता दीजिए। तो 10 मुहर्रम के बाद हम कुछ बातें बता देते हैं। उससे पहले एक किताब लिखी गई है जिसका नाम है रौज़तुश शुहदा। उसके अंदर लिखा हुआ है रौज़तुश शुहदा में कि एक बार इमाम हुसैन छोटे से हैं, बचपन का जमाना है, घर से निकले और सोचे कि चलो इधर टहलने के लिए चले जाते हैं। थोड़ी दूर पे गए टहलने के लिए। वहां जब पहुंचे तो दिमाग में आया चलो थोड़ा सा और टहल लेते हैं। थोड़ी दूर और आगे। वहां जब पहुंचे तो दिमाग में आया चलो थोड़ा और आगे चलते हैं। और आगे गए। वहां जब पहुंचे तो ऐसे आते आते वो शहर से बाहर निकल गए। बिल्कुल शहर से बाहर निकल गए। एक बाग था, उस बाग में गए और बाग में खड़े हुए थे, छोटी सी उम्र। तब तक एक यहूदी आता है जिसका नाम सालेह बिन रोका है। उसने देखा एक छोटा सा बच्चा है, इनको ले लिया, पकड़ लिया और लेके अपने घर ले आया। पकड़ करके अपने घर के अंदर छुपा दिया। इधर सुबह के निकले हुए थे इमाम हुसैन घर से। शाम होने जा रही है, सूरज डूबने को है। हजरत फातिमा बार बार दरवाजे पे आ रही है।
कि कोई मिले जिसको भेजूं कि जाओ मेरे हुसैन को ढूंढ करके ले आओ, सुबह के निकले हुए हैं अभी तक नहीं लौटे। जब कोई नहीं मिला तो इन्होंने अपने बेटे इमाम हसन को, जो बड़े भाई थे इमाम हुसैन, कहा आप ही जाओ कहीं से ढूंढ करके लेके आओ। इमाम हसन चले और उसी रास्ते पे ढूंढते ढूंढते आ रहे हैं और पहुंचते जाते 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 शहर के बाहर उसी बाग में पहुंचे जहां से साले बिन रोका ने पकड़ा था। वहां पहुंचे, एक से पूछा, रास्ते भर पूछते आ रहे हैं, एक से पूछा तूने मेरे भाई हुसैन को देखा है? कहा नहीं देखा। दूसरे से पूछा तूने मेरे भाई हुसैन को देखा है? नहीं देखा। तीसरे से पूछा तूने मेरे भाई हुसैन को देखा है? नहीं देखा। चौथे से पूछा मेरे भाई हुसैन को देखा है? नहीं देखा। परेशान हो गए, ढूंढते ढूंढते परेशान हो गए। वही बाग में आकर के पहुंचे और एक हिरन खड़ा हुआ था, जोश में आ गए और बोले हल राइता अखी हुसैन या ज़बियो, ए हिरन ये बता क्या तूने मेरे भाई हुसैन को कहीं देखा है इधर? कहीं देखा है इधर? मुझे मेरे मौला के इज्जत की कसम जब सवाल हुआ, इतने में हिरन ने कहा ए मेरे माबूद मुझे बोलने की ताकत दे, जवाब देने की ताकत दे, 2 घड़ी ही सही मगर मुझे बोलने की ताकत दे। अल्लाह ने ताकत दी। हिरन ने कहा आखज़हु सालेह बिन रोका व अखफ़ा फी बैतिही, ए हसन आपके भाई हुसैन को सालेह बिन रोका यहूदी ने पकड़ लिया है और अपने घर में ले जाके छुपा दिया है, आप जाइए वहां से ले लीजिए। जब बता दिया ये वहां से चले और आए, दरवाजा खटखटाया, यहूदी बाहर निकलता है, मेरे भाई हुसैन को तू लिए हुए है, मेरे भाई हुसैन को लिए हुए है, घर के अंदर है, मेरे भाई हुसैन को मुझे दे दे। उसने कहा कौन से भाई, कैसे भाई, मैं नहीं जानता, आप कौन है, कौन हुसैन, ये सब मैं नहीं जानता, कैसे आप चले आए, किसने भेजा, बिला वजह हम पर इल्जाम लगा रहे हैं। तो इमाम हसन ने कहा अभी आराम के साथ कहता हूँ, इज्जत के साथ मेरे भाई को मेरे हवाले कर दे, वरना तू जानता नहीं है मेरे अब्बू को शेरे खुदा कहते हैं। सुभान क्या बात रही, सुभान हैदर करार नाम है, खिताब है उनका, जिनकी शान ये है ला फता इल्ला अली ला सैफ इल्ला जुल्फ़िकार। अगर मैंने कह दिया अमर इब्ने वुद को मारने वाले को, दरवाजे खैबर को उखाड़ने वाले को अगर मैंने शिकायत कर दी तो दुनिया में कोई यहूदी जिंदा बचेगा ही नहीं, बचेगा ही नहीं। दे दे। मैंने पूछा एक बार, हजरत उलमा की तवज्जो, एक किताब लिखी गई है अस्सवाइकुल मुहरिका, बहुत मारूफ किताब है, जानते होंगे, मशहूर है, हमारे उलमा अच्छी तरह जानते हैं। उसमें लिखा हुआ है, और वो किताब मेरे पास है लेकिन इस वक्त मैं मोबाइल लाया नहीं, बड़ा बोझल लग रहा था। हाँ, तो उसमें लिखा हुआ है कि हजरत अली ने एक बार पूछा सहाबा से, ये बताओ सबसे बड़ा बहादुर कौन है? तो सहाबा ने कहा कि आपसे बड़ा बहादुर कौन है? तो अली ने कहा कि नहीं, मैं सबसे बड़ा बहादुर नहीं, सबसे बड़े बहादुर तो अबू बकर है। ये तो आम किताबों में और इतना तो और में भी लिखा है, लेकिन आगे जो लिखा है वो और कहीं नहीं मिलता है। आगे कहते हैं कि जानते हो क्यों? इसलिए कि मैं जब मैदान में जाता था लड़ने के लिए तो मेरा लड़ना ऐसे होता था जैसे कोई बिस्तर पे सोया हो, पंखा लगा हो, ठंडी हवा चल रही हो, सो रहा हो आराम से, मैं ऐसे जंग में लड़ता था, कुछ परवाह नहीं। हमने अजीब दिमाग में बात आई, मैदान जंग में तलवार चल रही है, हाथ कट रहे हैं, गर्दन पे तलवार आ रही है, आप आराम से बिस्तर लगा के सोए हो, ऐसी बात कैसे मानी जा सकती है? हजरत अली बोले सुनो, वजह ये है कि मेरे नबी ने पहले ही हमें बता दिया था, ए अली तुझे शहीद जो करेगा वो अब्दुल रहमान नाम का ये होगा, ये तुझे शहीद करेगा, इसके अलावा तुझे कोई और नहीं मार सकता। अली बोले जब मैं जंग में जाता तो पहले यही देखता था अब्दुल रहमान इसमें है कि नहीं है, अगर वो जंग में नहीं होता तब हम सूता रह जाना, नहीं पाई। जब नबी ने बता दिया है कि अब मुझे मारेगा कौन? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जरा जोर से बोलो हाथ उठा के सुभान अल्लाह।
सुभान अल्लाह सुभान। बोले इसलिए मैं बेफिक्र रहता था कि तलवारें आएगी, गर्दन के पास आके तलवार मुड़ तो सकती है मगर मुझे कोई और मार नहीं सकता। क्या बात है। ये इमाम हसन ने कहा अगर अपने अब्बू से शिकायत कर दिया तो फिर कोई यहूदी जिंदा बचेगा नहीं, इसलिए मेरे भाई को दे दे। वो कह रहा है काहे आप हमें तंग कर रहे हो, क्यों आप हमें तंग कर रहे हो, आपका भाई मेरे पास नहीं है, आपके पास क्या सबूत है कि आपका भाई हुसैन मेरे पास है, क्या एविडेंस है, क्या सबूत है आपके पास। तो इमाम हसन ने कहा सबूत की बात कर रहा है, जिस हिरन के सामने से उठा के लाया है उस हिरन ने गवाही दिया है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, उस जानवर ने गवाही दी है। तब उसने कहा जानवर ने गवाही दी है, हिरन ने बताया, हिरन भी बोलता है। तो इमाम हसन ने कहा अरे देर करेगा तो अभी पाक के हिरन ने बताया, तेरे घर की दीवार बोलेगी कि हुसैन। सुभान अल्लाह, जरा हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कहाँ तक छुपाएगा, अभी तो हिरन ने बताया है, अब तो हार देवलिया बोली कि यही है। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या शान है अहले बैत की, अल्लाह समझता फरमाए। इतना सुन रहा था घबरा गया, डर गया। वो बोले लेके आता हूँ गया, अंदर जाता है, इमाम हुसैन को लेके आया। अच्छा, तब तक लेके आने में, वापस लेके आने में, अच्छा मैटर तो वही है ना, मैं यहदिल्लाहु फला मुगिल लह व मैं युगलिलहु फला हादिया लह। जिसे वो गुमराह करे तो फिर कोई हिदायत नहीं दे सकता, और जिसे वो हिदायत दे तो फिर कोई गुमराह नहीं कर सकता। तो हिदायत तो उसे देना था, इधर गया लाने के लिए, वापस लाते लाते दिल की दुनिया बदल गई। ला करके हवाले तो किया मगर कहा अभी जाइए नहीं, कुछ और लेके आता हूँ, कुछ अशरफिया लेके आया। और लाने के बाद इमाम हुसैन के सर पे वार करके गरीबों में बांट दिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और कहा अभी मत जाइए। जब शहजादे रसूल घर में आ गया तो घर में कुफ्र का अंधेरा कैसे रह सकता है, पहले कलमा पढ़ा के इस्लाम कबूल कर। क्या बात रही, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कलमा पढ़ाया और घर पूरा नूर से मुनव्वर हो जाया करता है। अल्लाह समझ अता फरमाए। ये अहले बैत है, ये इमाम हुसैन है, ये निवासे रसूलुल्लाह का घराना है। अगर आपको जल्दी ना हो तो एक बात और याद आ रही है। एक किताब लिखी गई है जिसका नाम है अल हावी लिल फतावा इमाम सियूती की, उसके अंदर लिखा हुआ है, और अल्लामा शहाबुद्दीन कलयूबी ने भी इसको लिखा है। एक बार हजरत फातिमा ज़हरा ने हजरत अली को एक चादर दिया, ठीक, और एक बात आप लोग बहुत पुराने हैं, अच्छी ढंग से जानते हैं कि जो मैं हवाले जात पेश करता हूँ वो एक बार नहीं 10 बार देखा होता है मेरा। तो उसमें लिखा हजरत फातिमा ने एक चादर दी कि जाओ ये बेच करके आओ। हजरत अली वो चादर लेकर के चले, बाजार में पहुंचे, चादर बेच रहा हूँ। एक ने कहा मैं लूंगा, कितने में सौदा तय हुआ, फबाहु बिसित्तति दराहिम। अल्लामा शहाबुद्दीन की अरबी है। हजरत अली ने उस चादर को 6 दिरहम में बेच दिया। कितने दिरहम में? 6 दिरहम में। और 6 दिरहम लेकर के जब चले कि अब चलूं कुछ सामान खरीद लूं खाने पीने का और घर लेकर के चलूं, और जैसे 2 कदम पलटे घर की तरफ तब तक एक साइल आ गया। बोले बहुत भूखा और परेशान हूँ, कुछ दे दो, अल्लाह ताला सवाब देगा। 6 का 6 दिरहम उठाया और उसके दामन में डाल दिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सब डाल दिया, फिर जैसे पहले थे वैसे रह गए। देखो घर पे कुछ भी नहीं है खाने के लिए, चादर बेची थी, फकीर आया तो देना ही था तो यक्कू दे दिए होते, 2 दिरहम दे दिए होते, 6 के 6 दे दिए। आज हम कहते हैं कि अली के मानने, अहले बैत के मानने वाले हैं,
और दुआरिये पर अगर कोनो साइल आ जाए मांगने के लिए, कहाँ के मुआदिल साहब देखो 25 पैसा है कि नहीं, देखो तो सिक्का है, 1 रुपया निकाल का ये ज्यादा है, छुट्टा छुट्टा निकालो 25 पैसा, हाँ चिल्लर हेर के निकाल के तब देते। ये देखो अहले बैत का घराना, कुछ नहीं था घर में, चादर बेची थी, सब उठा करके दे दिया। लेकिन याद रखिए गुलाम गुलाम होता है, आका आका होता है। हम कितने हो जाए वैसे नहीं हो पाएंगे। हाँ वो जलवा मिल सकता है, कुछ झलक मिल सकती है, दे दिया। और जब दे दिया फिर उसके फकरा पर सदका कर दिया। और उसके बाद जब लौटे, अब खाली हाथ लौट रहे हैं, न पैसा है न कुछ है कि घर पे बनेगा खाने के लिए, तब तक एक शख्स आता हुआ दिखाई पड़ा। जा रजुलुन व माअहु नाक़तुन मिन नूक़िल जन्नह, एक शख्स आया और उसके साथ जन्नत की ऊँटनियों में से एक ऊँटनी थी। सुभान, क्या बात रही, सुभान अल्लाह। उसने कहा ए अली ये ऊँटनी बेच रहा हूँ, खरीदोगे? अली बोले खरीद तो लेता, लाकिन लैसा मई समनुहा, लेकिन मेरे पास कीमत नहीं है देने के लिए, पैसा ही नहीं है, मैं कैसे खरीदूं? मेरे पास पैसा ही नहीं है कि मैं तुम्हें दूंगा। ले तो लेता मगर पैसा नहीं है। तो उसने कहा ए अली पैसा नहीं है तो उधार ले लो, बाद में दे देना। अली सोचने लगे किए हुए न जान न पहचान, कब वो देखबे नहीं किया, उधार ले लो। आए तो बोले कि हजरत अली ने कहा उधार ले ले, लेकिन अभी कल को दरवाजे पे आ जाओगे मांगने के लिए, मेरे पास कल भी नहीं होगा, मैं कहां से दूंगा? तुम देना तो पड़ेगा पैसा, 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, हफ्ते बाद, मगर आओगे मांगने, मेरे पास नहीं रहा तो मैं कहां से दूंगा? उसने कहा अली आप इसे ले लो, जब होगा तब देना, हम मांगे। क्या बात, जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हम मांगने ही नहीं आएंगे, तकाजा ही नहीं करेंगे, जब होगा तब देना। हजरत अली सोचने लगे हुए भैया यहाँ पैसा दे दो तो सामानो नहीं मिला था, पैसा चला जाता है, बिना पैसा ले लियो ले लियो ले लियो, उधार ले लीजिए, कर्ज ले लीजिए, ले लीजिए, बस ले लीजिए। हजरत अली सोचने लगे कौन है, थोड़ा दिमाग लगाया तो बोले कौन हो सकता है, अच्छा जब इतना कह रहे हो तो लाओ ले लेते, दे दो, दे दीजिए हम चाय। हेलो ए बाबू मीता लड़के, ये उलमाए किराम को चाय पिला दो खाली बस ना, बाकी लोगों को मत दीजिएगा, आप हमारे साथ पिएंगे। हाँ ये उलमाए किराम, इनका मर्तबा बड़ा, इनको पी लेने दीजिए। तो सुनिए बात, तो हुआ क्या? बोले ले लो, बोले ठीक है ले लेते हैं, जब होगा तब दे देना, ठीक है कितने में बेचोगे? बोले 100 दिरहम में, ठीक है लाओ। उसने ऊँटनी के लगाम को अली को पकड़ा दिया, ये ले लिए, लेकर के चल दिए। और जैसे 2-4 कदम आगे गए तब तक एक दूसरा मिला, बोले अली ऊँटनी बेच रहे हो? हजरत अली ने कहा बेच रहे हैं, खरीदोगे? तो कहा खरीदेंगे, कितने में दोगे? हजरत अली ने कहा सुनो 100 दिरहम में लिया है, अब तुम्हें जो मना चाहे तुम दे दो, 100 दिरहम से कम में नहीं दूंगा, उस जो देना है वो दे दो। तो उसने कहा 100 दिरहम में आप लिए हो तो मैं 60 दिरहम आपको नफा देता हूँ, 160 दिरहम में लेता हूँ, 100 आपका जमा और 60 दिरहम नफा, 160 दिरहम दिया और कहा ऊँटनी मुझे दे दो। वो ऊँटनी ले लिया और ले करके चला गया। इधर हजरत अली 160 दिरहम लेते हैं और ले करके वापस लौट रहे थे कि अब चलूं सामान खरीदूं घर पे खाने पकाने के लिए। तब तक तो एक कदम इधर जब घर की तरफ मुड़े, वो पहले वाला आदमी आकर के मिलता है, कहता है अली क्यों ऊँटनी बिक गई? बोले हाँ ऊँटनी बिक गई। तो बोले आतेनी हक्की, जब ऊँटनी बिक गई तो हमारा पैसा हमें दियो। जोर से कह दो सुभान अल्लाह। जब ऊँटनी बिक गई, आतेनी हक्की, मेरा हक मुझे वापस करो, मुझे दो, यानी जो पैसा तय हुआ था मेरा पैसा हमको दे दीजिए जो उधार लिए थे। हजरत अली ने
100 दिरहम निकाला और निकालने के बाद उनको वापस कर दिया, बचा 60 दिरहम। 60 दिरहम लेकर के आए, हजरत फातिमा बैठी हुई है, हजरत फातिमा के दामन में 60 दिरहम को जब डाला, हजरत फातिमा देख के हैरान रह गई, एक चादर का इतना रुपया कहां से मिल गया, किसने दे दिया इतना पैसा। तो हजरत अली कहने लगे, ये मैंने मार्केट में किसी इंसान से नहीं बेचा, कोई बिजनेसमैन से सौदा नहीं किया, ये तिजारत मैंने अल्लाह से की है, अल्लाह से सौदा किया है। अल्लाह से सौदा, कैसा सौदा? बोले मैं लेके 6 दिरहम में बेच के आ रहा था, इतने में एक फकीर आया, मैंने सब सदका कर दिया, अल्लाह की राह में दे दिया। और जब अल्लाह की राह में बंदा देता है तो 1 रुपए का 10 रुपया बना के वापस करना उसकी शान है। सुभान अल्लाह। मैंने 6 दिरहम सदका किया था और 1 पे 10 करके 60 दिरहम वापस किया है उसने। सुभान अल्लाह। आप अंदाजा फरमाओ, पूरी तफसील बताई, तब तक सरकार भी आ गए। मेरे नबी मुस्कुराए, नबी ने फरमाया, ए अली, क्या तुम्हें मालूम है ये ऊंटनी जो लेके आया था बेचा वो कौन था, और जिसने तुमसे खरीदा वो कौन था, तुम्हें पता है? अली बोले, अल्लाह के रसूल आप जाने। नबी ने फरमाया, अलबाए जिब्राइलो अलैहिस्सलाम वल मुश्तरी मीकाइलो अलैहिस्सलाम वल नाकतो मरकब फातिमा अल्लती राकिबतहा। सुभान अल्लाह। आप अंदाजा फरमाए, नबी ने फरमाया, जिसने बेचा था वो जिब्रील थे, जिसने खरीदा था वो मीकाईल थे, और वो ऊंटनी जन्नत की ऊंटनी है जिस पर मेरी बेटी सवार होगी, फातिमा। सुभान अल्लाह। आप अंदाजा फरमाओ मुसलमानों, ये शाने अहले बैत है, ये मकामे अहले बैत है। अल्लाह ताला हमें इनकी मोहब्बत में जिलाए, इनकी मोहब्बत में उठाए। वक्त काफी गुजर गया। मैदाने करबला में 10 मुहर्रमुल हराम को जब इमाम पाक की शहादत हो जाती है तो कंजुल गराइब नाम की एक किताब लिखी गई है। क्या नाम है? कंजुल गराइब। उसके अंदर लिखा हुआ है, एक यहूदी की बेटी, और इसको हुजूर महबूबे मिल्लत ने भी लिखा है, जो शेरवे से सुन्नत के भाई हैं, उन्होंने भी अपनी किताब में लिखा। हाँ, करामाते अहले बैत में। तो कंजुल गराइब तो मेरे पास नहीं है, लेकिन वो उनकी वाली है मेरे पास। तो उसमें लिखा हुआ है, कंजुल गराइब ढूंढा मैंने, कोशिश की मगर मिल नहीं पाई। तो उसमें लिखा है कि एक यहूदी की बेटी, बड़ा मालदार था, शहर के बाहर उसका एक बाग था। एक हवा चली, आंखों की रोशनी उसकी चली गई, हाथ भी बेकार हो गए, पैर भी बेकार हो गए, शल हो गए, आंख की रोशनी गई, हाथ और पैर दोनों गड़बड़ हो गए। उसने शहर के बाहर बाग में कुटिया बनाया और वहीं बेटी को लेके रहने लगा कि कुछ हवा बदले तो कुछ हाथ पैर काम करना शुरू करें। खाना खिलाया, एक दिन शहर में काम पड़ गया तो इसने खाना खिलाया, पानी पिलाया और बहलाया बेटी को, और कहा तुम यहीं बैठो, मैं शहर में काम निपटा के आता हूँ, थोड़ा एक काम आ गया है। शहर में आ गया काम निपटाने, अल्लाह की मर्जी की काम हुआ ही नहीं उस दिन, वो रुक गया। अब वो लड़की क्या देखती है कि एक परिंदा कोई उड़ता हुआ आया, आँख तो है नहीं, वो एक परिंदा उड़ता हुआ आया और दरख्त के ऊपर बैठता है और बड़े दर्दनाक आवाज में रोता है, भयानक आवाज में। इंसान अगर रोए तब भी आदमी को दिक्कत होती है, वो तो परिंदा रो रहा था। ये लड़की अकेले है, पैर से भी माजूर, आंखों से भी माजूर, मगर कान ठीक है, आवाज कान से टकरा रही है। घबराई लड़की, खिसकते खिसकते धीरे धीरे उस पेड़ के पास गई जहां से आवाज आ रही थी, अंदाजा लगा करके, और चेहरा उठा करके ऐसे देखा कि आवाज कहां से आती है। जब चेहरा ऊपर उठाया, इतने में परिंदे के पर से खून का एक कतरा टपका और उसकी आंखों में आके पड़ा, और जैसे आंख में खून का कतरा टपका, अल्लाह ने आंख में रोशनी अता कर दी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो लड़की देखने लगी,
आंखों में उजाला आ गया। अब जब लड़की ने देखा तो ऊपर क्या देख रही है, एक परिंदा है और खून में लथपथ है, उसके खून का कतरा आंख में गिरा है। इतने में एक बूंद और टपका उसके हाथ पे। उसने जब हाथ पे मला तो हाथ ने काम करना शुरू कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दूसरा कतरा फिर टपकाया और दूसरे हाथ पे मला, वो हाथ भी काम करना शुरू कर दिए। अब कतरा ऐसे लेती है, पैरों पे मलती है, पैर भी काम करना शुरू कर दिए। आंख उठा के देख रही है, एक कतरा टपकाया आंख में लगाया, दूसरी आंख भी काम करने लगी, पूरा सलामत हो गई। अब उसका बाप जब आता है बाग में, देख रहा है एक लड़की है जो टहल रही है। उसकी बेटी तो पैर से माजूर थी, उसकी बेटी तो हाथ से माजूर थी। देख रहा है कि एक लड़की टहल रही है। वो करीब आकर के कहता है, तू कौन है? मेरी बेटी कहाँ है? या मेरी बेटी थी। तब ये लड़की कहती है कि अब्बू जान मुस्कुरा के बोली, मैं ही तो आपकी बेटी हूँ, करीब तो आओ। जब ये बाप करीब जाता है और अपनी बेटी का चेहरा देखा, वाकई तो मुस्कुरा पड़ा। ए मेरी बेटी, तू तो आंख से देख नहीं सकती थी, देख रही है, हाथ से पकड़ नहीं सकती थी, पकड़ रही है, पैर से चल नहीं सकती थी, पैर भी काम कर रहे हैं। ये माजरा क्या है? तब उस लड़की ने अपने बाप का हाथ पकड़ा, पेड़ के नीचे लेकर के गई, कहा यही वो मुबारक परिंदा है जिसके पर से टपके हुए खून ने हमें शिफा दे दिया है। ये यहूदी पेड़ के नीचे खड़े होकर के कहता है, पेड़ के नीचे खड़े होकर कहता है, ए मुबारक परिंदे, ए मुबारक परिंदे, ये बता तू कौन है, कहां से आया है, और ये खून कैसा है, ये खून कैसा है, आज तुझे बताना होगा। अगर तूने मेरी बेटी को शिफा दिया है तो तुझे ये बताना होगा ये सब मामलात कैसे है। तब परिंदा बोला, सुनो, ये बड़ी दर्दनाक कहानी है, बड़ा दर्दनाक अफसाना है, ये बड़ी अजीम कहानी है। कहा, बोल तो सही बेटर क्या है? परिंदे ने कहा, हम दाना चुनने के लिए एक बार परिंदों के झुंड के साथ उड़े हुए थे, धूप हो गई बहुत तेज, हम लोग आराम करने के लिए एक बाग में गए, पेड़ के ऊपर बैठ गए, ये धूप कम हो जाए, उसके बाद फिर यहाँ से निकलेंगे। बातें करने लगे कि अब हमारा पेट भर जाए तो बच्चों के लिए लेकर के जाएंगे। इतने में गैबी आवाज आती है, तुम लोग अपने पेट की फिक्र तुम्हें लगी हुई है, तुम पेड़ के साए में आराम से बैठे हुए हो, तुम्हें पता नहीं है नवासे रसूलुल्लाह इब्ने अली, फातिमा का जिगर का टुकड़ा, फातिमा के जिगर का टुकड़ा, इस्लाम की शान, हक्कानियत की पहचान, अहले बैते अतहार की शान, अहले बैते अतहार में एक अहम मकाम रखने वाला इमाम हुसैन मैदान करबला में धूप में पड़े हुए हैं, उनका जिस्म खाको खून में तड़प रहा है और तुम साये में बैठे हुए हो, तुम्हें अपने पेट की लगी हुई है। इतना सुनना था। परिंदे ने कहा, हम वहां से उड़े और मैदान करबला का रुख करते हैं। हम मैदान करबला में पहुंचे, ये परिंदा कहता है कि हम से रहा नहीं गया, मैं उतर गया करबला में, और जब मैंने देखा तो इमाम शहीद किए जा चुके थे, उनके खून में मैं लौटने लगा, मैं बेचैन हो गया। परिंदा बोला, बर्दाश्त नहीं हुआ, मैं इमाम पाक के खून में लौटने लगा और रोने लगा। थोड़ी देर के बाद सब वहां से उड़े, सब अपने अपने घर गए, मैं तेरे बाग में आकर के बैठा, तेरी बेटी, मैं बैठा, बैठ करके गमे हुसैन में आंसू बहा रहा था, रो रहा था। तेरी बेटी आई मेरे नीचे और खून का कतरा तेरी बेटी की आंख में पड़ा। ये खून मेरा नहीं है, खूने हुसैनी की करामत है, तेरी बेटी को शिफा दे दिया है, जिंदाबाद हुसैन की करामत है। सुभान अल्लाह। आप अंदाजा फरमाओ मुसलमानों, वो यहूदी कहता है अगर उनके नाना सच्चे नबी न होते तो उनके निवासे के खून में ये करामत न होती। तू गवाह रहना, मैं कलमा पढ़ता हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह, यहूदी कलमा पढ़ करके मुसलमान हो गया। आप अंदाजा फरमाओ, आज यजीदी वहाबिया दयाबना क्या कहते हैं कि हुसैन बागी थे, यजीद हक पे थे, माज़अल्लाह, माज़अल्लाह, इस तरह की बातें बोलते हैं। वो यजीद हक पे थे, माज़अल्लाह। जबकि अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास के पास में, अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास के पास एक इराकी आया और बोला कि आप ये बताइए कि हालत एहराम में मच्छर का मारना कैसा है। बुखारी शरीफ में ये मौजूद है, हालत एहराम में मच्छर का मारना कैसा। तो उन्होंने पूछा, ये बता तू कहां से आया है?
तो उसने कहा इराक से। तो उन्होंने कहा या नहीं, देखो ये आए हैं हालत इहराम में, मच्छर मारना कैसा। हालांकि कद कतलू इब्न बिन्ते रसूलिल्लाह, ये इराक के इराकियों ने नवासे रसूलुल्लाह को मार दिया करबला में। तब नहीं पूछा था कि हुसैन को मारना कैसा है। आज ये आया है मच्छर के मारने के बारे में पूछने के लिए। परहेजगार है, मच्छर मारे पूछे आया कि मारना सही है कि नहीं। और जब करबला में इन लोगों ने हुसैन को मारा था तब नहीं पूछा था। अंदाज वही कि आप बुलाए हमको, बोले अब्दुल रहमान कादरी चाय पी लो। तो हमने कहा नहीं यार, शुगर पेशेंट चाय दिक्कत पैदा करेगी, चाय नहीं पिएंगे। 10 मिनट बाद आप देखो कि झोरवा मई की निकारे ने क्यों भेली या तला को या शक्कर और बैठ के खाई थे आप अनाथा किलो। तब कहीं या देखो मुफ्तियों साहब की चुड़िया का ढील हो गया है, कहीं चाय पी लो तो शुगर पेशेंट है, इतना कुछ चीनी खाता तब ना शुगर पेशेंट है। गुड़ खाए गुलगुलक परहेज कर, यही तो कहा जाता है, गुड़ खाओ गुलगुलक परहेज। वही अंदाज है उनका। वो बोले इसको देखो ये आया है पूछने मच्छर मारना कैसे, इतना परहेजगार। जब नवासे रसूल को करबला में मारा था तब आके पूछना चाहिए कि आले रसूलुल्लाह पे तलवार चलाना कैसा। आप अंदाजा फरमाओ तो हदीसें ये बता रही है, सहाबा के तौर तरीके ये बता रहे हैं। मैदान करबला में मेरा हुसैन हक पे था, यजीदियत गलत थी। यही तो वजह है। आज आप देखो पूरे दुनिया में चक्कर लगाए डारो के हुक्नाओ शिमर मिली, हीर डारो मिली। इब्ने ज़ियाद, हम आपका अपने चैनल नूरी मलिक एजेंसी में इस्तेमाल करते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब के निकल जाएंगे। सुभान अल्लाह, कितनी मोहब्बत चाहिए, कितनी मोहब्बत चाहिए। तेरे नाम पे हमने अपना नाम रख लिया है, और क्या चाहिए। अल्लाह समझ अता फरमाए, हमें अहले बैत की मोहब्बत में जिलाए, अहले बैत की मोहब्बत में उठाइए। आइए देखिए तारीख करबला के बाद क्या होता है। यजीद उधर करिए हवारी में हलाक होता है, शराब उसके पास में है, तमाम कुल मसले हैं। वो जब मरता है तो सब लोगों ने अब्दुल्ला इब्न जुबैर के हाथ पर बयात कर लिया। मिस्र और शाम के लोगों ने यजीद के बेटे मुआविया को खलीफा बना दिया, उसका जानशीन बना दिया। तो मुआविया जब जानशीन बना, एक बात ध्यान से सुने, धोखा मत खाइएगा, यजीद के वालिद का भी नाम मुआविया है और बेटे का भी नाम मुआविया है। तो बेटे को बनाया और ये बीमार था, शरीफ था, थोड़ा बीमार था, 2-3 महीने रहा, इंतकाल कर गया। इसके इंतकाल के बाद उन लोग मिस्र और शाम के लोगों ने भी अब्दुल्ला इब्न जुबैर के हाथ पर बैत कर लिया। कुछ दिनों के बाद मरवान ने खुफिया साजिशों से कब्जा जमा लिया मिस्र और शाम पे। और जब मरवान मरने लगा तो उसने अपने बेटे अब्दुल मलिक को जानशीन बना दिया। अब्दुल मलिक के जमाने में कूफा पर मुख्तार बिन उबैद सकफी का तसल्लुत, अब्दुल मलिक ही के जमाने में कूफा पर मुख्तार बिन उबैद सकफी का तसल्लुत होता है। और जैसे इसका तसल्लुत हुआ, इसने ऐलान किया कि जो जो लोग मैदान करबला में हुसैन को मारने गए थे उनका नाम और पता बताया जाए, या तो मैं जिंदा रहूंगा या तो जोर से कह दो जरा सुभान अल्लाह। अरे भैया हम गुलाम हुसैन हैं। अगर हुसैन की तकलीफ पर आंसू बहाना जानते हैं तो जालिमों के मरने पर मुस्कुराना भी तो जानते हैं। जरा जोर से हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। आप अंदाजा फरमाए होता क्या है। तारीख क्या बता रही है कि ये मुख्तार का जब तसल्लुत हुआ तो मुख्तार ने कहा चुन चुन के मारूंगा, मैं एक एक को चुन के मारूंगा, कोई बचेगा नहीं, मुझे नाम और पता बताया जाए। एक शाम उसने ऐलान किया कल अमर बिन साद मारा जाएगा। बस पूरी तफसील नहीं बताऊंगा, 2-1 बातें जरूरी आप सुन लें। कल मैं ऐसे को मारूंगा जिसके मारने से अल्लाह भी राजी हो जाएगा, रसूलुल्लाह भी राजी हो जाएगा। बगल में वही हैसम बिन असवद नखई बैठा हुआ था, वो समझ गया कल अमर बिन साद मारा जाएगा। वो आया रात में चुपके से घर जा करके अमर बिन साद के बता दिया है भाग जाओ तू, रतिये रात तू भाग जाओ, नहीं तो बिहान तुम्हें मारा जाएगा। मुख्तार तुम्हें मारने का प्लान बना रहा है, मैं सुन के आ रहा हूं, तुम भाग जाओ।
तो मुख्तार के और अमर बिन साद के ताल्लुकात बड़े अच्छे थे। तो अमर बिन साद सोचने लगा इतनी अच्छी दोस्ती है, वो हमें कैसे मारेगा, कुछ भी कह दूंगा मान लेगा। नहीं भागा। जब सुबह हुई तो मुख्तार ने सिपाही भेजा, जाओ अमर बिन साद को बुला के लाओ। अमर बिन साद खुद नहीं आया, अपने बेटे हफ्स को भेज दिया। पहुंचा, मुख्तार ने पूछा तेरा बाप कहाँ है? तो कहा वो तो गोशा नशीन हो गए, अब बाहर नहीं निकलते, वो एक कोने में खाली इबादत रियाजत करते हैं, अब तो वो गोशा नशीन हो गए, बाहर नहीं निकलते। तब मुख्तार ने कहा गोशा नशीन काहे हो गया, वो रई की हुकूमत कहाँ गई जिसके लिए वो इमाम को मारने करबला में गया था, काहे नहीं हुकूमत करता है? मुख्तार ने एक सिपाही को बुलाया, धीरे से कहा जाओ इसके घर और इसके बाप का सर अमर इब्ने साद का सर काट के ले आओ। सिपाही जाता है, अमर इब्ने साद का सर काट करके ले करके दामन में आता है, मुख्तार के सामने रखता है। अभी उसका बेटा हब सामने खड़ा हुआ है। मुख्तार ने उसके बेटे से पूछा पहचान ये किसका सर है? तो कहता है इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, ये तो मेरे बाप का सर है, अमर इब्ने साद का सर है। तूने मेरे बाप को मार दिया? कहा मार दिया। कहा जब उनको मार दिया तो मुझे भी मार दे, उनके मरने के बाद अब मेरा जीना बेकार है। मुख्तार ने कहा ये तो अच्छा है कि तू मौत की भीख मांग रहा है, अगर तू जिंदगी की भीख मांगता तब भी मैं तुझे मार देता, मरना तो तुझे है ही है। जोर से कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। छोड़ूंगा तो मैं तुझे भी नहीं, मरना तो तुझे हर सूरत में है। क्यों? उसके बाद हुक्म दिया इसका भी सर काट दो, उसका भी सर काट दिया गया और उसके भी सर को बगल में रख करके मुख्तार कहता है कूफे वालों सुन लो, बाप का सर हुसैन के बदले में और बेटे का सर अली अकबर के बदले में मैंने हुसैन का बदला ले लिया। सुभान अल्लाह, क्या बात। मैं इसके 7 पुश्तों को मार दूं तब भी हुसैन की उंगली के बराबर नहीं हो सकते हैं, लेकिन जितना बस में है उतना कर रहा हूं। ये मारा गया। उसके बाद मुख्तार ने कहा कि जाओ कूफी को खूली को पकड़ के लाओ। खूली वो है जो इमाम पाक के सरे पाक को लटका करके लाया था, तो कहा उसको गिरफ्तार करके लाओ। सिपाही गए उसको पकड़ने के लिए। इसको पहले से खबर हो गई खूली को कि सिपाही मुझे पकड़ने आ रहे हैं, वो भागने का मौका नहीं पाया। अगर थोड़ा बहुत हजरत टाइम मिला होता तो ये भाग गया होता, लेकिन ऐसे टाइम पे बोला कि मौका ही नहीं मिला इसको भागने का। तो इसने अपनी बीवी से कहा दरवाजे पे खड़ी हो जाओ, दरवाजे पे खड़ी हो जाओ, मैं अंदर जाके घर में छुप जाता हूँ। सिपाही अभी आएंगे और पूछेंगे कि खूली कहाँ है, तो तुम लाइल्मी जाहिर कर देना। लाइल्मी का मतलब तुम कह देना मैं नहीं जानती, मुझे पता नहीं है कि खूली कहाँ है। तो कहा ठीक है। वो बीवी दरवाजे पे खड़ी हो गई, सिपाही आए, पूछा खूली कहाँ है, मगर जब से खूली इमाम का सर लेके आया था तो इसकी बीवी खुद उसकी दुश्मन हो गई थी। बीवी हुसैन से मोहब्बत करती थी, कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुसैन से प्यार करने वाली थी, जब ये सर लेके आया था तो ये दुश्मन हो गई थी। कहा ठीक है मैं दरवाजे पे खड़ी होती हूँ, बता दूंगी। दरवाजे पे खड़ी हो गई, सिपाही आए, बोले खूली कहाँ है, तो बीवी कहती है जोर से मुझे नहीं मालूम खूली कहाँ है, और हाथ से ऐसे किया। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कसके कह रही है मुझे नहीं मालूम, और हाथ से अब वो सिपाही समझ गए, मुस्कुराए, अंदर जाते हैं। ऐसा क्यों किया कि मान लो तोहरे सिपाही हो बहुत कमजोर थोड़ी है खूली, वो भी मजबूत है, मान लो पकड़े गए छोड़ाए वड़ाए भागी गए कहूं तो बिहान आई तो फिर हमको तकलीफ देगा। इसलिए कहा कि नहीं मालूम, नहीं मालूम। लेकिन एक बात याद रखना, जो हुसैन से मोहब्बत करने वाला होता है, जब मुकाबला हो जाए मोहब्बतों का, तो चाहे बाप की मोहब्बत हो, बेटे की मोहब्बत हो, शौहर की मोहब्बत हो, हुसैन की मोहब्बत गालिब आती है, हुसैन की मोहब्बत भारी होती है। उसने बता दिया कि अंदर छुपा हुआ है। गए सिपाही, एक ढाबे के नीचे अंदर छुपा हुआ था, पकड़ा, गिरफ्तार किया, लेके आ रहे थे। रास्ते में मुख्तार मिल गया। कहाँ ले जा रहे हो? बोले आपने कहा था पकड़ लाओ, पकड़ के लेके जा रहे हैं। तो कहाँ ले जाओगे? बोले लेके चलते हैं दरबार में।
मुख्तार ने कहा कहाँ दरबार में ले जाओगे, लेके जाओगे अभी जेल में डालेंगे, कल दरबार लगेगी तब फैसला होगा। अरे ये कातिले हुसैन है, दरबार ना सरबार, यही रोको यही मार दो, खत्म। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दरबार जहां मिले वही फैसला, जरा जोर से सुभान अल्लाह। शहीदाने वफा का खून नाहक रंग लाएगा, जहां भर के यजीदी को पयामे मर्ग लाएगा। अरे जुल्म तो जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है, खून तो खून है, गिरता है तो जम जाता है। आप अंदाजा फरमाओ, दरबार में जाना है, रोका, बोले ऐसे नहीं, पहले इनके घर वाले को बुलाया लो। घर वालों को बुलाया गया, कहा इसलिए कि इन लोगों ने हुसैन को, अली अकबर को हुसैन के सामने मारा है, हजरत कासिम को हुसैन के सामने मारा है, हजरत असगर को हुसैन के सामने मारा है, बड़ी तकलीफ हुई होगी, घर वालों को बुलाओ, घर के वालों के सामने मारेंगे। घर वालों को बुलाया गया, पहले मुख्तार ने पैर कटवाया, हाथ कटवाया, तड़पने लगा, कुछ देर तड़पा, फिर सर कटवाया, सर कटवाया, जब वो मर गया तो कहा लकड़ी लाओ, लकड़ी मंगवाया, लकड़ी जलाई, उसमें डाला, और जब वो जलने लगा तो सिपाहियों से कहा अब तुम लोग जाओ और मैं उस वक्त तक नहीं जाऊंगा जब तक ये जालिम जल के राख नहीं हो जाता। आप अंदाजा फरमाओ मुसलमानों, इस तरीके से जुल्म का बदला लिया गया है। कुरान फरमाता है सयालमुल लज़ीना ज़लमू अय्यामुल क़लबि यनक़लिबून वला तहसबन्नल्लाह गाफ़िलन अम्मा यअमलुज़ ज़ालिमून। जालिम ये गुमान न करे कि अल्लाह उससे गाफिल है, जो वो कर रहे हैं अनकरीब किस करवट पलटा खाएंगे वो तो उन्हें पता चलेगा। आप अंदाजा फरमाइए, इस तरीके से चुन चुन करके मारे गए हैं। उसके बाद तारीख क्या बता रही है, एक बात और ले लो, उसके बाद तकरीर खत्म करते, बहुत टाइम हो गया। एक 6000 कूफियों को मारा था, यजीदियों को मारा था मुख्तार ने, कितने को? 6000 को मारा था, और बाकी जो बचे कुछ तो करबला में मारे गए थे, और जो बचे तो अज़ाबे इलाही में गिरफ्तार हुए। कोई बचा नहीं, कोई बचा नहीं। क्या अभी वो तकरीर कर रहे थे कि नवासे रसूलुल्लाह के बदले में 1,40,000 को मारा, एक रिवायत बयान की। तो जब गए थे कोई 22,000 तो 1,40,000 कैसे मारे जाएंगे? मुजरिम तो वो 22,000 थे ना, जो बाकी बचे उनकी कौन सी गलती है? काहे वो मारे जाएंगे? ठीक है, गलत किया जिन लोगों ने मारा था, लेकिन इसका मतलब तो ये नहीं है कि मारा है 10,000 लोगों ने और फिर मार दो 1,00,000 लोगों को, 10 करोड़ लोगों को, तो वो जो बेगुनाह नहीं है वो क्यों मारे जाएंगे? तब उलमा ये कहते हैं कि जो करबला में गया था वो तो मारा ही जाएगा, जो जाने पे राजी था वो भी मारा जाए, वो भी मारा जाए। अल्लाह समझ अता फरमाए। जरा देखो क्या मकाम हुसैन है, आप अंदाजा फरमाइए। आगे चलिए, मैं क्या बता रहा था, एक का नाम हकीम बिन तुफैल ताई बताया जाता है। मुख्तार ने कहा जाओ इसको पकड़ के लाओ, सिपाही गए इसको गिरफ्तार करने के लिए, बस ये आखिरी सिपाही इसको गिरफ्तार करके लेकर के आ रहे थे, तब तक घर वाले अदी बिन हातिम के पास पहुंचे और बोले कि आपके ताल्लुकात और मुख्तार के ताल्लुकात बड़े अच्छे हैं, आप चले जाइए, सिफारिश कर दीजिए कि छोड़ दे हकीम बिन तुफैल ताई को। हकीम बिन तुफैल ताई करबला नहीं गया था, उसको फंसा दिया गया है, वो मुजरिम नहीं है, आपके ताल्लुकात अच्छे हैं, आप सिफारिश कर दोगे तो मुख्तार छोड़ देगा। तो अदी बिन हातिम आ गए सिफारिश करने के लिए। मुख्तार ने कहा आप भी कैसे हैं कि जो नवासे रसूल को जिन लोगों ने मारा उनकी सिफारिश करने के लिए आप आए हो? तो अदी बिन हातिम ने कहा नहीं, ये नहीं मारा है, ये इसको फंसाया गया है, ये मुजरिम नहीं है। तो मुख्तार ने कहा अगर ये बात सही है तो आप इस लायक हैं कि आपकी बात मान ली जाए और उसे छोड़ दिया जाए, आप बैठिए, पहले आने दीजिए, फिर तस्दीक की जाती है। सिपाही पकड़ के ला रहे थे, रास्ते में पता चल गया कि इसकी सिफारिश के लिए, हकीम बिन तुफैल ताई की सिफारिश के लिए अदी बिन हातिम पहुंच गए हैं। सिपाहियों ने कोतवाल से कहा हुजूर इसकी सिफारिश के लिए मुख्तार के पास अदी बिन हातिम पहुंच गए। अदी बिन हातिम के और मुख्तार के ताल्लुकात बड़े अच्छे हैं,
मुख्तार उनकी बात मान लेगा और ये छूट जाएगा। हालांकि ये मुजरिम है, यही वो है जिसने अब्बास अलमदार के कपड़े को उतारा था, यही वो है जिसने अब्बास अलमदार के असलहे को उतारा था। ये गुनहगार है और वहां तक पहुंच गया तो ये छूट जाएगा। मुख्तार उनकी बात मान करके छोड़ देगा। तो कोतवाल ने कहा क्या करना चाहिए? तो सिपाहियों ने कहा जो आप हुक्म दें। तो कोतवाल ने कहा एक काम करो, डर यही है ना कि वहां पहुंचेगा तो छूट जाएगा। वह देखो वो पुरिया है, ले जाओ वहीं मार डालो, फिर बाद लेके चलो। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। हाथ उठा के बोलो जरा बेदारी के साथ सुभान अल्लाह। वहीं कहूं ले जाओ, अड़वा जाओ, मार डालो, काट दियो गठैया, ओकरे बाद खाली गठैया लेके चलो। तो यही तो डर है ना कि छूटने ना पाए। बोले ठीक है। अब सिपाही लेके गए अंदर और सिपाही तो चाह ही रहे थे, गए और उसको मार दिया और सर काट लिया। और सर काट करके लेकर के जब पहुंचे तो मुख्तार बैठा हुआ था, उसके सामने उसका जब सर रखा गया, सर रखा कोतवाल ने, मुख्तार ने पूछा कि ये क्या है? तो बोले हुजूर आपने भेजा था कि जाइए लेकर के आइए, पकड़ करके उसका सर लेके आइए। तो मुख्तार ने कहा मैंने कत्ल करने के लिए थोड़ी कहा था, मैंने कहा था गिरफ्तार करके लेके आओ। ये देखो अदी बैठे भी हैं, ये इसकी सिफारिश के लिए आए थे और तुम उसे मार दिए। तो कोतवाल बोला कि मुख्तार मारना तो मैं भी नहीं चाह रहा था, लेकिन ये अकेले होई के पहलवान बनत रहे, हमरे 10 जने तलवार उठा के लड़त रहे तो कहा या तो मरी हो या तो मारी, तो मारे पड़ा। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। जब अकेला ये लड़ने लगा तो मजबूर हो कि हमें तलवार उठानी पड़ी। तब आदि ने कहा तू झूठ बोल रहा है, खबीस है, झूठ बोल रहा है, तुझे मालूम था कि मैं सिफारिश के लिए आ गया हूँ, ये छूट जाएगा, जानबूझ करके तूने मार दिया है, मार दिया है। तो कोतवाल भी कुछ जवाब देना चाह रहा था, तब तक मुख्तार ने उंगली अपने होठ पे रख करके कोतवाल से कहा चुप रहो, चुप रहो। वो चुप हो गया। और ये अभी अब क्या करबो, जब खत्म हो गए तो अब सिफारिश की कौन मतलब है? अब तो कौन रही है। अदी भी हाथी उठा और उठ करके चले गए। और जब ये चले गए तब मुख्तार ने कोतवाल से कहा मैंने तुम्हें रोका इसलिए कि बात के बतंगड़ करे कौन फायदा, मारे रहा बस बात खत्म, अब वरने तकलीफ है तो बोलो भाई करी। जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जरा जोर से सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम्हें जवाब देने की क्या जरूरत, तुम्हें तो जोन करेगा तुम कहीं के आया हो, कौन दिक्कत है। अल्लाह ताला समझ अता फरमाए। शहीदाने वफा का खून नाहक रंग लाएगा, जहां भर के यजीदी को पयामे मर्ग लाएगा। वक्त बहुत हो चुका है, अब तकरीर का टाइम नहीं है। इंशाअल्लाह जिंदगी ने वफा किया तो फिर कभी मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंब व अतूबु इलैह, ला इलाहा इल्लल्लाह।